ताणं सीताणं रणमायरियाणं रणमो वज्रायाणं रणमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम में हम जो कषाय अनुजीव किसे कहते हैं? हाँ, हम जो अनुजीवी गुणों का विस्तृत विवेचन है उसमें अनुजीवी गुण देख रहे थे। उसमें हमने चेतना में ज्ञान दर्शन देख लिया, फिर सम्यक्त्व देख लिया, सम्यक्त्व जो कि श्रद्धा गुण है। और फिर उसके बाद में हम अभी चारित्र गुण के बारे में देख रहे हैं कि चारित्र गुण कैसा है, उसकी क्या भेद है। और उसमें आया हुआ है कि चारित्र में क्या आया था? बाह्य और अभ्यंतर क्रिया का निरोध। तो बाह्य क्रिया तो हो गई अशुभ, जो हम पाप बोलते हैं, पाप रूप क्रिया है, उसको हमने छोड़ दिया, निरोध किया उनका। और अभ्यंतर क्रिया में योग और कषाय लिया। तो ये योग और कषाय क्या है उसके बारे में हमने देखा था। और चारित्र की जो भेद है उसके बारे में भी हमने देखा था। हम्म। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं कुछ शेयर कर अ, वो भी देखेंगे। और फिर अ, हमारा जो टॉपिक है उसमें हम आगे जाएंगे। तो ये जो नहीं, पहले रिवाइज ही करते हैं। मैं ये स्टॉप करते देती हूँ और फिर डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ। या हमें तो ये लगा कि दो तीन अमन कोई ने हाँ नहीं बोली, इनने बस हाँ बोली तो जे विचार करने लगे उसको प्रेशर बना रहे हैं। लड़का वाली है ना। एक मिनट, एक थोड़ी म्यूट कर देती हूँ। हमने जो दर्शन, चेतना में ज्ञान और दर्शन की बात की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। तो मैंने शॉर्ट में देखेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि इसको थोड़ा सा खोलना चाहिए। जो हमने उपयोग देखा था, याद है? आप सभी को मैंने म्यूट कर दिया है। उपयोग के हम जो 12 भेद देख रहे थे उसमें हमने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग देखा था। तो हम उसका सिर्फ डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे, जो कि क्लियर कर देगा कि एक्चुअली दर्शनोपयोग क्या है और ज्ञानोपयोग क्या है। दर्शन उपयोग दर्शन गुण का परिणमन है, ज्ञानोपयोग ज्ञान गुण का परिणमन है। दो अलग अलग गुण है। हमने ये भी बात की थी कि ये दो अलग गुण है। ये तो पता चल जाता है कहाँ पे? सिद्धावस्था में। लेकिन हमारे छद्मस्थ अवस्था में हमने क्या कहा था? एक पूर्वक दूसरा होता है। तो ये दोनों का परिणमन कैसे हुआ? तो ये केवल ज्ञान गम्य है। ये हमने बात की हुई थी। दूसरा पॉइंट, यह दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम या क्षय के साथ प्रकट होने वाली जीव की दशा है। जो दर्शन उपयोग है उसमें क्या चाहिए कि कुछ प्रकट अवस्था चाहिए, तब जीव की जो दशा होती है वो जो प्रकट है और कुछ आवरण है, ऐसी जो मिली जुली अवस्था है वो दर्शन उपयोग है। हाँ, इसीलिए क्षयोक्षम कहा। और क्षय माने पूरे ज्ञाना दर्शनावरण का मैंने क्षय कर दिया, तो वो जो दर्शन गुण प्रकट हुआ है वो भी क्या कहा?
दर्शन दर्शन उपयोग कहा। वैसे ही ज्ञानावरण के क्षयोक्षम या क्षय से प्रकट, माने ज्ञानावरण के अगर हम भेद देखते हैं तो क्षयक्षम कहाँ लागू होता है? मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये जो है ये क्षयक्षम अवस्था है। और जो क्षय अवस्था है वो केवल है कि जो क्या करता है, पूर्ण अज्ञानता जो है, पूर्ण आवरण है उसको हटा देता है और पूरा ज्ञान प्रकट करता है। तो ये दोनों बातें यहाँ पे लेना। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, क्षयोक्षम माने जितना उघाड़ है उतना लेना, जहाँ पे आवरण है वो ढका हुआ है, लेकिन जहाँ पे जितना उघाड़ है वो जीव की जो अवस्था है उसे ज्ञानोपयोग कहा। तीसरा पॉइंट, इसमें कुछ अगर डाउट आता है तो आप बोलना। हाँ। इसमें वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है और ज्ञानोपयोग में वस्तु की विशेष जानकारी होती। दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है, निराकार होता है, निर्व्यवसायत्मक में होता है। माने निर्विकल्प है तो उसमें व्यवसाय क्या करेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो वैसी बात है यहाँ पे। और ज्ञानोपयोग क्या है, सविकल्प होता है, साकार होता है और इसीलिए व्यवसायत्मक है, उसमें ट्रांजैक्शन हो सकता है। हम कुछ माने ज्ञान का जो भी आगे जैसे हमने मति ज्ञान देखा, फिर उसका विशेष देखा, ऐसी चीजें किसमें, ज्ञान में होती है। दर्शन में सिर्फ निर्विकल्प निराकार सामान्य प्रतिभास होता है। ये हमारी बात हो चुकी है, वर्ड्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं अभी। फिर भी किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो बोलना। पांचवा पॉइंट, इसके पूर्ण अपूर्ण परिणमन में भेद होने पर भी सम्यक मिथ्यारूप भेद नहीं होता है। माने जो भी दर्शन उपयोग है उसमें ऐसा किया तो सम्यक दर्शन उपयोग और ऐसा किया तो मिथ्या दर्शन उपयोग, ऐसा भेद कहीं पे भी नहीं है। दर्शन उपयोग सामान्य प्रतिभास है, उसमें मिथ्या और सम्यकपना नहीं लगता है, पर ज्ञान में लगता है। इसमें पूर्ण अपूर्ण परिणमन में भेदों में साथ ही सम्यकपना और मिथ्यापना लगता है। जैसे मति ज्ञान को हमने सम्यक्त्व सहित किया था, और अगर सम्यक्त्व नहीं है तो वह मिथ्या ज्ञान है, ऐसा कहा था। तो ज्ञान के भेदों में सम्यक और मिथ्या लगता है, दर्शन में नहीं लगता है। ये यहाँ पे पांचवें पॉइंट पे बोल रहे हैं। छठवां पॉइंट, छद्मस्त दशा में नियम से दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है, अर्थात ज्ञानोपयोग के पूर्व दर्शनोपयोग होना नियम से होगा। और ज्ञानोपयोग में क्या है, दर्शनोपयोग के बाद में ज्ञानोपयोग होने से वहां नियम नहीं है। हाँ, दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होने का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शनोपयोग हो गया और स्टॉप हो गया मेरी प्रोसेस, जरूरी नहीं है कि आगे मेरा ज्ञान बढ़े ही, ऐसा नियम नहीं होता है। लेकिन ज्ञानोपयोग हुआ तो उसके पहले दर्शनोप हुआ हुआ ही है, ऐसा बताया है। लेकिन दर्शनोप होने के बाद मेरी प्रोसेस स्टॉप हो सकती है। ओके, हमने ये हम्म। देखा था कि मेरा इहा हो गया स्टॉप हो गया, अवाय हो गया स्टॉप हो गया, ऐसा हो सकता है। हमें कितने ही विषयों संबंधी मात्र दर्शनोपयोग होकर रह जाता है, तत्संबंधी ज्ञानोपयोग होता ही नहीं। दर्शनोपयोग के 4 भेद कहते, ज्ञानोपयोग के 8 भेद कहते। दर्शनोपयोग तत्व निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि दर्शनोपयोग सामान्य प्रतिभास करता है, उसमें तत्व निर्णय कैसे होगा? तो ये काम कहाँ हाँ। होगा? ज्ञानोपयोग में होगा। स्वयं स्व पर प्रकाशक है, व्यवसायत्मक होने से इसमें तत्व निर्णय भेद विज्ञान हो सकता है, मैंने होता ही होता है। एक मिनट। हाँ, सॉरी। तो दर्शन उपयोग प्रमाण या अप्रमाण रूप नहीं है। हाँ, माने क्या है, हम्म। ये जो प्रमाण देखे थे याद है, प्रमाण साम जी। व्यवहारिक प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये हम चार्ट देखने ही वाले हैं। तो ये जो है ये कैसा है, दर्शन उपयोग प्रमाण अप्रमाण नहीं है, जैसे ही सम्यक मिथ्या नहीं है। लेकिन ज्ञानोपयोग है वो सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप है, मिथ्या ज्ञान अप्रमाण रूप है। वही है
दूसरी भाषा में है। कभी कभी क्या हो जाता है, मैंने सम्यक मिथ्या कहा तो आपको समझ में आता है, प्रमाण अप्रमाण कहा तो नहीं समझ में आता है। इसीलिए बहुत सारे विवक्षा खोल के पॉइंट्स बताते हैं। दर्शनोपयोग का सीधा संबंध आत्म कल्याण से नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ सामान्य प्रतिभास वहां पे होता है। तो आत्म कल्याण कहाँ से होगा? ज्ञानोपयोग में होगा, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं हम? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उसकी एकता में जो वृद्धि होती है, माने चारित्र की वृद्धि वृद्धि होके क्या हो जाता है? फिर मोक्ष हो जाता है। तो ये सब कहाँ पे होगा? ज्ञान में होगा, दर्शन में नहीं होगा। यही लिखा है यहाँ पे। आत्म कल्याण की दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रगटता में वृद्धि तथा पूर्णता में ज्ञानोपयोग की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर से भिन्न भिन्नता के लिए ज्ञानोपयोग की एकमात्र उपयोगी तीक्ष्ण छेनी है। इसे ज्ञान, प्रज्ञा, हाँ, प्रज्ञा प्रज्ञा छेनी सैनी। भी कहते हैं। ये सब क्लियर है आपको? दर्शन उपयोग संसार सिद्ध सभी अवस्था में व्यक्त होने पर भी रागादि विकारों के उत्पन्न विनाश में निमित्त नहीं होने के कारण उपचार से बंध और मोक्ष का कारण नहीं है। मैंने सिर्फ कुछ देखा, मैंने सामान्य प्रतिभास किया, कुछ भी विकल्प नहीं आए, तो वो बंध के कारण कैसे होंगे? तो ये नहीं जो होगी। उपयोग वो बंध का कारण नहीं है, उपचार से बंध का कारण। मैंने क्यों कहा? क्योंकि उसके ऊपर जो ज्ञानोपयोग होता है उसमें क्या होता है देखते हैं। जागृत दशा युक्त संगी पंचेंद्रिय जीव का ज्ञान ही आत्महित के साधनभूत है। हाँ, मैंने जागृत संगी पंचेंद्रिय जीव हूँ, तो मुझे पता है कि ये अच्छा है या बुरा है। आत्मा को अपनत्व रूप से जानने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान होने से मोक्ष का कारण है। मैंने आत्मा को अपनत्व किया, स्व से हाँ अभिन्न हो गई, पर से भिन्न हो गई, तो ये क्या हो गया? आत्मा को हाँ। अपनत्व रूप जानने वाला ज्ञान क्या है? बंध का सब। कारण है क्या? नहीं, नहीं है। जब यही मैं उल्टा करती हूँ और मिथ्या हम्म। ज्ञान करती हूँ, तो वो बंध का कारण कहा कारण जाता है। कि हाँ। मिथ्यात्व वहां पे मौजूद है। इस प्रकार ज्ञान को बंध मोक्ष के कारण में कहने वाला व्यवहार आता है। एक्चुअली बंध का कारण मोहनीय है, हमारी श्रद्धा गुण और चारित्र गुण का परिणमन बंध का कारण है। लेकिन ज्ञान पे आरोप करके व्यवहार होता है, लेकिन दर्शन उपयोग पे व्यवहार भी नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कुछ होता ही नहीं है ना, निर्विकल्प है। हम्म दर्शन उपयोग की पूर्ण विकसित दशा केवल दर्शन, अनंत दर्शन, वीतरागी भगवान की पहचान नहीं होती है। देखो, दर्शन उपयोग की पूर्ण विकसित दशा माने कौन सी है? केवल दर्शन या अनंत दर्शन से वीतरागी भगवान की पहचान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैंने केवल दर्शन पाया तो क्या हुआ? हाँ, सामान्य प्रतिभास हुआ। लेकिन हम महिमा किससे आती है? हमें पहचान किससे होती है? सर्वज्ञता से। तो सर्वज्ञता। हाँ। सर्वज्ञता में दर्शन उपयोग आया क्या? गर्भित हुआ, लेकिन सिर्फ मैंने दर्शन उपयोग कहा तो उसकी पहचान वहां पे नहीं होगी। ज्ञानोपयोग में पूर्ण विकसित दशा केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, सर्वज्ञता से वीतराग भगवान की पहचान की जाती है। हाँ, मुख्यतः पर्यायों की पूर्ण सुव्यवस्थित परिणमन व्यवस्था दर्शनोपयोग से ही से सिद्ध नहीं होती। माने दर्शनोपयोग ना एक प्राइमरी स्टेट है, उससे कुछ भी मेन कोर्स नहीं होता है। माने जो भी सर्वज्ञता है उसके रूल्स है, क्रमबद्ध पर्याय या फिर केवल ज्ञान की क्षमता, मेरे ज्ञान की क्षमता, मेरी पावर की क्षमता, ये सब भी कुछ है, वो ज्ञान से ज्ञान प्रसिद्ध करता है। ये दर्शनोपयोग छिपा रहता है, तो वो कुछ भी हमें प्रसिद्ध नहीं करता। ओके, हम्म। हाँ, उससे हमें सिद्ध, यही सिद्ध है ऐसी पहचान में नहीं आती है। उसके लिए ज्ञान ही मुख्य कार्यकारी होता है। दर्शनोपयोग के माध्यम से
अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। यही बात है, सिर्फ दो अलग अलग लैंग्वेज में कहते हैं। मैंने कहा कि केवल दर्शन उपयोग ही है। तो हमें उस ज्ञान की महिमा जितनी आनी चाहिए उतनी आती नहीं है, क्योंकि हम विकल्पों से ज्ञान को पकड़ रहे हैं। तो वो जो अतीन्द्रिय आनंद है, इस पुरुषार्थ, क्या पुरुषार्थ है वो प्रकट करने का पुरुषार्थ मुझे केवल ज्ञान कहने का आता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है ये तीन लोग को, तीन काल की सभी पदार्थों को जानता है। तो मुझे हरे माने वैसा अंदर से पुरुषार्थ करने का भाव जागृत होता है कि उस ज्ञान को, उस स्वरूप को मेरे अंदर शक्ति रूप होने पर मैं उसको प्रकट कर पाऊं। तो ये कहाँ पे होता है? ज्ञान में होता है, दर्शन में नहीं होता, दर्शन उपयोग में नहीं होता। दर्शन उपयोग छिपा ये होता है। आप जो नाटक देखते हो ना, तो सामने वाले स्टेज पे कलाकार होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारे कलाकारों ने काम किया होता है, बैक स्टेज वाले जो होते हैं। तो वो क्या है, वैसा वाला दर्शन उपयोग होता है। अंदर में गृहीत होता है, वो काम नहीं करेगा तो ज्ञानोपयोग होगा ही नहीं। हम्म। माने जब कोई एक्टर स्टेज पे गया है, नाटक चल रहा है, तो उसका मेकअप बैक स्टेज के सभी ने किया हुआ है, वो गर्भित ही है, लेकिन वो सामने नहीं आता है। उससे वो एक्टर की पहचान नहीं बनती है, वो एक्टर से ही बनती है। तो इसीलिए वैसा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लेना। वैसे ही यहाँ पे अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान का ही कहा है। आपको अगर ओके हो तो इसका भी क्लियर कर दूं क्या, क्योंकि फिर ज्ञान खत्म हो जाएगा। ये दो मुझे जी क्यों जी लग, जी। क्योंकि फिर हम्म। थोड़ा सा अगर कहीं पे रह गया होगा तो ये ज्ञान का जो भी विषय है ना वो क्लियर हो जाएगा। अभी दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग का हो गया। वैसे ही अवधि और मनपर्याय ज्ञान में क्या डिफरेंस है और मति श्रुत में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, और उसके बाद में कषाय और इस पे चले जाएंगे। ओके। हम्म, जी चलेगा। तो अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है? चारों गति के जीवों को होता है। हमने देखा था कि देव और नारकी जीवों को भव प्रत्यय होता है, और मनुष्य तिर्यंचों को गुण प्रत्यय होता है। भव में ही भाव उस प्रत्यय भव, दीदी। हाँ, भाव प्रत्यय माने? भव प्रत्यय माने उस भव में जाने के बाद वो फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अच्छा जी जी जी, जन्मता, देव और नारकी। हाँ, देव नारकी को जन्मता ही अवधि ज्ञान होता है। तो ये कहा कौन से इसमें नारकी है? को कैसा होता है अवधि ज्ञान? नारकी को अवधि ज्ञान होता है। कैसे? माने उसको आत्मा से ही वो ज्ञान होता है। माने पर्याय में जाते ही हो जाता। हाँ, इसीलिए तो वो पूर्व जन्म का बैरी भाव, उनको हाँ हाँ याद, हाँ। इसलिए तो झगड़ा इतना ज्यादा चलता है वहां। हाँ, याद करते इसने हमें ऐसा किया था। ठीक किया ठीक। था, वो भव प्रत्यय है। और गुण प्रत्यय क्या होता है? जीव जब अपनी वृद्धि से या विशुद्धि से अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वो मनुष्य और तिर्यंच में होता है। मनुष्य तिर्यंच में जन्मतः अवधि ज्ञान नहीं होता है। कुछ कुछ केस में होता है, जैसे तीर्थंकर का जीव हो, तो वो जन्म से ही अवधि ज्ञान वाला पैदा हो जाता है। वो जब मुनि हम्म, दीक्षा लेगा तो उसको मन पर्याय ज्ञान प्राप्त ही हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो स्पेशल डेजिग्नेशन है, स्पेशल पद है, उसको वो फैसिलिटी पैदा माने प्राप्त हो जाती है। मैंने बोला ना, जैसे हम्म, चेयरमैन हो गई, तो मुझे कुछ कुछ अलाउंस क्या हो जाते हैं, पेट्रोल का अलाउंस हो, या फिर मेरी खुद की मैंने गाड़ी हो मेरे लिए आने जाने के लिए, हम्म, ये सब मिल जाती है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। वैसा कुछ कुछ हम्म, पद के लिए अपने जिनागम में होता है। हाँ, मन पर्याय ज्ञान क्या है? तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। मन पर्याय ज्ञान प्राप्त करने के लिए गर्भज कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। चारों गति में नहीं होता है, वो कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, वो भी गर्भज ही होना चाहिए। ये हम बाद में दीदी देख। खुल के बताइए। हाँ, गर्भज कर्म भूमि। कर्म भूमि का पुरुष को, पुरुष माने मनुष्य लेना। अच्छा, गर्भज। हाँ, माने गर्भ से पैदा हुआ है वैसा वाला। अच्छा, समझ गई। हाँ 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 हाँ। गति में ना दो जीव प्रकार के जीव होते हैं, गर्भज भी होता है और सम्मूर्छन भी होते हैं। हाँ वातावरण हाँ। से परमाणु ग्रहण करके वो जीव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जी यहाँ पे जी। क्रिया ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव है, हम्म।
गर्भज होना चाहिए और कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। वो भी पुरुष क्यों कहा वो बाद में कहेंगे, क्योंकि वो भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है, तो वो मेल जी। ही, फीमेल नहीं होगा। ओके, पुरुष, इसीलिए पुरुष लिखा। हम्म। हम्म। इसमें सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का कारण क्रमशः अवधि ज्ञान और कुअवधि ज्ञान के भेद है। माने जब भी मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो मेरा अवधि ज्ञान जो है वो सुअवधि ज्ञान कहा जाएगा, और अगर मिथ्या दर्शन है मुझे तो वहां पे कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान ऐसा हमें कहा जाएगा। इसीलिए दो भेद का है। लेकिन मनपर्याय ज्ञान क्या होता है, सम्यक दृष्टि को ही होता है, इसीलिए वहां पे भेद ही नहीं होता है। ज्ञानी लोगों को ही मनोपर्याय ज्ञान होता है, तो वहां पे वैसा कुछ भेद नहीं। ओके। फिर संयमी असंयमी भी छद्मस्थों को ही हो सकता है। जैसे हमने सु अवधि कहा था, तो सु अवधि की कौन सी कैटेगरी है, तो चौथे से लेके 12वें गुणस्थान तक सु अवधि है। और कु अवधि कौन सी अपेक्षा है, प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा है। हाँ। प्रथम स्थान में तेरा अवधि ज्ञान कु अवधि ज्ञान कहलाएगा, और चतुर्थ से लेके आगे जो अवधि ज्ञान कहा जाएगा 12वें तक, वो सु अवधि ज्ञान कहा जाएगा। और यहाँ पे क्या है मन पर्याय में, यहाँ मात्र छठवें से 12वें गुणस्थान क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा था ये भावलिंगी मुनिराज को ही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है सकल संयमी, अभी हम चारित्र का जो चार्ट देखने वाले हैं ना उसमें ही है। जी। सकल संयमी वो भी वृद्धिंगत चारित्र वाले वृद्धिधारे किन्हीं हाँ। मुनिराजों को ही हो सकता है। मन पर यह ज्ञान रेयर है, बहुत ज्यादा सबको मुनिराज को ऐसे ही हो जाता है ऐसा नहीं होता है। जिसका चारित्र भी बहुत वृद्धिगत हो रहा है, वृद्धिधारी मुनिराज है, इनको ये मन पर्याय ज्ञान हो सकता है। हाँ, अवधि ज्ञानावरण कर्म के संयोगसम से ये प्रकट होता है। यहाँ पे मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म के संयोगसम से प्रकट होता है। ये तो कर्म का संयोगसम है। एक बार कर्म के, हाँ। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये पेंसिल है। हाँ, आपको पूरी दिख रही है। जी। हाँ, तो ये आवाज चली गई दीदी। दीदी वीडियो गया है। दीदी आवाज गई। अभी दिख रहा है वीडियो। हाँ, अब आ हाँ, गया, आवाज बहुत देर चली नहीं गई थी। रहा। नहीं, मेरा आवाज नहीं आ पूरा रहा। नहीं। हाँ, रीसेट कर लिया उसने पूरा, पता नहीं क्यों। 23 नंबर। हाँ, तो मैं कह रही थी आपको। हम्म, यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है, ये आप कोई भी एक ज्ञान लगा लो। हाँ, ये ज्ञान है, हम्म। पेंसिल माने मैंने उस पे क्या किया, हाथ लगा दिया, तो ये आवरण है। अभी ये कर्म समझना, तो मैंने कुछ ज्ञान पे आवरण रखा है। तो ये जो आवरण है, जितना पार्ट है जो नहीं दिख रहा है वो आवरण है, जितना पार्ट दिख रहा है वो क्षयोक्षम है। दीदी हम्म। वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा दिख रहा है अभी। आपका। हाँ हाँ। हाँ, अब अभी दिख रहा। फाइनली, तो देखिए, ये पेंसिल मेरा ज्ञान है,
ये जो हाथ है वो कर्म है, जिसका आवरण हाँ मेरे ज्ञान पे क्या हुआ है, जितना ढका हुआ है उतना आवरण कहलाएगा, जितना दिख रहा है आपको उसको क्षयोपशम कहेंगे। तो जब भी बात आएगी, यहाँ पे देखिए क्या कहा था, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम की, माने क्षयोपशम माने अवधि ज्ञानावरण का जो प्रकट ज्ञान है, जो दिख रहा है उसे अवधि ज्ञानावरण कहा। और मन पर्याय ज्ञान का भी सेम, जितना दिख रहा है उसको क्षयोक्षम कहा, जो ढका हुआ है वो मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म है, जो ढका है। लेकिन जब क्षयोक्षम यूज करते हैं तो आपको ये पार्ट लेना है, ये पार्ट नहीं। हम्म जो हम्म ढका हुआ है उसको नहीं लेना, जो उगड़ा हुआ है वो लेना, ये हाँ बताना चाहती हूँ। क्षयोक्तम हाँ। पांचवा पॉइंट, यह ज्ञान परिणामों की अल्प विशुद्धि में भी प्रकट होता है। माने जैसे मैंने बोला कि मनुष्य, तिर्यंच या फिर देव, नारकी, नारकी में तो विशुद्धि कितनी अल्प होती है, फिर भी यह प्रकट हो जाता है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान में विशेष विशुद्धि चाहिए, विशिष्ट निर्मलता चाहिए परिणामों की, तभी यह पैदा हो जाता है। हाँ, अवधि ज्ञान क्या है कि ज्ञान द्वारा जानने योग्य क्षेत्र अधिक है। माने अवधि ज्ञान का विषय जो है उसका जो क्षेत्र है वो बड़ा है, लेकिन मन पर्याय ज्ञान का जो विषय है यह मात्र 45 लाख योजन वाले मनुष्य लोग को ही जान सकता है। ये आप मुझे बताइए, ये ऐसा क्यों लिखा? क्षेत्र आप फिगर मत ध्यान में रखो, मनुष्य लोग को ही जान सकता है, ऐसा क्यों लिखा? इतनी ही क्षमता होती है ज्ञान की। हाँ, लेकिन वैसा मन पर्याय ज्ञान में क्यों वैसा लिमिटेड क्यों रखा? के वो संगी कोई जान सकेगा, संगी जीव कोई, संगी जीव जिनका मन हाँ होता हाँ, संगी पंचेंद्रिय। हाँ, आप है। एकदम पहुंच गए उसी पॉइंट पर। देखिए मन पर्याय ज्ञान में लिखा था किसी के मन में स्थित रूपी पदार्थों को हाँ, जान सकता है। तो मन मन में सहत है स्थित हाँ। जीव ये चाहिए ना, तो वो मनुष्य लोक के संगी जीव जो है उतना ही जानेगा, बाकी का लोक क्षेत्र में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि हम्म। बाहर मनुष्य है ही नहीं। तो इसीलिए उसमें लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पे वैसा लिमिट द्रव्य क्षेत्र काल भाव की है, लेकिन वो जिसका जैसा रहेगा वैसा अधिक या कम रहेगा। ओके, अवधि ज्ञान में चारों गति में होने के कारण इस ज्ञान वालों की संख्या असंख्यात है। लेकिन मन पर्याय ज्ञान में कैसा है, ज्ञानधारियों की संख्या कैसी है, संख्यात ही है। हाँ। हाँ, ज्यादा नहीं है। हम्म हम्म इसका विषय क्षेत्र अधिक होने से सूक्ष्मता ज्यादा नहीं रहती है। देखो मैंने बहुत ज्यादा क्षेत्र जान लिया, लेकिन उसके माइन्यूट चीजें नहीं देख पाई। लेकिन मन पर्याय ज्ञान में क्या है, क्षेत्र कम है लेकिन गहराई ज्यादा है। क्योंकि वो सूक्ष्मता कितना है कि अवधि ज्ञान द्वारा जाने हुए विषय के अनंतवे भाग सूक्ष्म विषय को जान लेता है। इतना माइन्यूट, जूम, कितनी बार, अनंत बार जूम करो उसको, उतना गहराई तक वो जान पाता है, मन पर्याय ज्ञान। ओके, नौवा हम्म पॉइंट, यह ज्ञान प्रत्ययों के रूप में जन्म से भी हो सकता है, जो हमने पहले वाले पॉइंट में देखा था। और यह क्या है, मन पर्याय ज्ञान जो है वो ज्ञान गर्भ से 8 वर्ष पर्यंत तो नियम से नहीं होता, क्योंकि तब तक मुनिराज ही नहीं होते हैं। हम्म। तदनंतर धारण करने के बाद वो भावलिंगी जब मुनिराज बन जाएगा, फिर विशुद्धि बढ़ेगी, तब उसको प्राप्त हो जाए। तो ये स्टार्टिंग जन्म से ही भी हो सकता है, यहाँ पे लिमिट है उसके लिए। ओके, यहाँ पे अवधि ज्ञान के भेद होते हैं, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि, ये 3 भेद होते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मन पर्याय के रुजुमती और विपुलमती ऐसे 2 भेद। ये देशावधि परमावधि में भी ना, आदि में बहुत सारे भेद होते हैं जो जो कि माने
सब डिवीजन में भी भेद होते हैं, कुछ कुछ को कितना ही, इसको नहीं, उसका नहीं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इतना ही जानना, यहाँ पे देशावधि, सर्वावधि और परमावधि आदि भेद है, फिर भी गुण प्रत्यय, फिर भव प्रत्यय आदि भेद है। लेकिन यहाँ पे रुजुमति और विपुलमति इतने भेद है। और उसमें क्या होता वर्धमान। है, रुजुमति में कम पावर है, विपुलमति में ज्यादा पावर है। ऐसा लिख, आप स्थूल से लेना। तो हमने दीदी ये तथा मन वर्धमान आदि, उसके विपुलमति तथा वर्धमान आदि कुछ ही भेद होते हैं। वर्धमान, हीयमान आदि भेद होते हैं। मैंने वर्धमान माने क्या होता है, जब भी मेरा पहले जो ज्ञान है उससे आगे का जो ज्ञान है वो वर्ध माने बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, जी ऐसे जी अलग भेद है उसमें। तो उसके उतने डिटेल में नहीं जाते हैं हम, वो बहुत बढ़ जाएगा। हाँ, जी। तो ये वर्धमान, हीयमान ऐसे बहुत सारे हैं, अनुगामी, अनुगामी, ऐसे बहुत सारे काम है। जैसे मैंने अभी अवधि ज्ञान प्राप्त किया, मेरा मरण हो गया, लेकिन उसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके जा रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मैं उतना ही लिमिट, हम्म वही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कर सकती हूँ। ऐसे उसके बहुत सारे भेद। हाँ, ओके। तो हमने अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान देखा। इसमें किसी को कुछ हम्म है, डाउट है? नहीं है तो फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान करेंगे, हम्म क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में है अच्छे भेद, और ये आते भी है एग्जाम के लिए नॉर्मली। हम्म मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान को क्या कहा था हमने, मति मन ज्ञानावर एक क्षयोपम से प्रकट होने वाली हम्म दशा है। और श्रुत ज्ञान क्या है, श्रुत ज्ञान कर्म के क्षयोपम से प्रकट होने वाली दशा है। फिर मति ज्ञान किसके पूर्वक होता है, तो दर्शन उपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है। हम्म हमने देखा था दर्शन उपयोग, फिर मति ज्ञान। मति ज्ञान के जो भेद है उसमें भी अवग्रह या हवाय धारणा ऐसा लिया था हमने। ओके, लेकिन श्रुत ज्ञान का क्या है, श्रुत ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक ऐसा कहा नहीं है, मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो श्रुत मति ज्ञान ज्ञान। माने इतना पराधीन हो हम्म गया श्रुत ज्ञान को, उसको मति ज्ञान भी चाहिए और उसके पहले दर्शन उपयोग भी चाहिए, इतना हाँ। पराधीन ज्ञान है। हम्म यहाँ पे मति ज्ञान पर पदार्थों को जानते समय इसमें मन और इंद्रिय का निमित्त होना होते हैं। माने होना ही चाहिए। इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान जाना जाता है वो मति ज्ञान है। हाँ, और यहाँ पे श्रुत ज्ञान क्या है, इसमें उसकी सीधी निमित्तता नहीं है। सीधा माने क्या, डायरेक्ट इंद्रिय और मन चाहिए क्या, नहीं, मति ज्ञान चाहिए। और फिर उसका विशेष मैं श्रुत ज्ञान करूंगी। ओके, तो उसमें मन का सहायता आती है, लेकिन डायरेक्ट वाली नहीं आती है। ये विकल्प है, तो मन का सहारा ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट होता है। ओके, फिर मति ज्ञान के ज्ञात पदार्थों को वही मति ज्ञान और अधिक विशेष रूप से नहीं जान सकता है। माने यहाँ पे लिमिटेड है, और मति ज्ञान से ज्ञात पदार्थों को श्रुत ज्ञान विशेष रूप से जाता है। माने तथा उस पदार्थ ज्ञान के माध्यम से श्रुत ज्ञान अन्य पदार्थों को भी जानने की क्षमता करता है। जैसे मैंने आपको ये पदार्थ दिखाया, तो पहले क्या हो गया, दर्शनोपयोग हो गया, फिर मति ज्ञान हुआ, फिर ज्ञानोपयोग जो सॉरी मति ज्ञान का श्रुत ज्ञान जब हुआ, तो श्रुत ज्ञान से जो आपने पेंसिल जानी, तो पेंसिल से और भी पेंसिल का माने इस पदार्थ से और पदार्थ की जानने की क्षमता भी आप में होती है, रखता है ये श्रुत ज्ञान। इससे हम्म लिंक करके और कुछ याद आना, ये श्रुत ज्ञान में होता है। हमने ये देखा था निमित्त और ज्ञेयो माने पदार्थ की अपेक्षा से मति ज्ञान 336 भेद है। और यहाँ पे जो श्रुत ज्ञान है उसमें अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य ऐसे द्वादशांग और 14 प्रकीर्णक ऐसे वाला भेद होता है यहाँ पे। माने पूरी दीदी, जिन्मा नहीं लेना। दीदी से हाँ मति ज्ञान के बाद सुत ज्ञान होने का नियम नहीं है, थोड़ा सा खोल के हाँ, समझा दीजिए। देखो, मैंने मति ज्ञान किया, मति ज्ञान में क्या हुआ, मति ज्ञान म- में पदार्थ को मैंने देखा और बस जी उतना ही,
तय किया ये पेंसिल है, लेकिन उसका विशेष कुछ जाना ही नहीं और छूट गया वो अच्छा। ज्ञान, माने हाँ मेरा उपयोग दूसरी जगह पे हाँ, उपयोग चला बदल गया, गया। हाँ बदल गया, तो ये ज्ञान उसी में एंड हो गया ना। तो इसीलिए ऐसा हाँ। कभी नहीं, मति ज्ञान हो गया तो श्रुत ज्ञान होगा ही होगा। मैंने कुछ बहुत सारे चीजें होती है, जैसे हमने दर्शनोपयोग में लगाया, दर्शनोपयोग हुआ तो ऐसा नहीं है कंपलसरी कि मति ज्ञान होगा ही होगा। बहुत सारी चीजें हमारा उपयोग इतना चंचल होता है कि छूट जाती है। दर्शनोपयोग हुआ छूट गया, मति ज्ञान हो गया छूट गया, श्रुत ज्ञान हुआ ही नहीं उसके आगे। मैंने दूसरा कुछ देखा, उसका श्रुत ज्ञान चालू हो गया, मैंने दर्शन उपयोग और मति ज्ञान पूर्वक उसका चालू हो गया, लेकिन पहला वाला थोड़ा वो छूट गया वहीं पे। हाँ ऐसा बहुत बार हो जाता है। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान होने का नियम नहीं है, और श्रुत ज्ञान होने के पूर्व मति ज्ञान नियम से होगा। हाँ, हाँ। जब भी श्रुत ज्ञान पूर्वक श्रुत श्रुत ज्ञान ज्ञान होगा। होगा, पहले मति ज्ञान होगा। तो लेकिन अगर मैंने ऐसा किया कि पेंसिल जानी और फिर उससे मैंने और डिटेल 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 श्रुत ज्ञान जानने लगी, लेकिन उसके परंपरा कारण में मति ज्ञान कारण होता ही है। मैंने जैसे मति ज्ञान किया, फिर श्रुत ज्ञान किया, फिर श्रुत 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 में चली जा रही हूँ, उसके डिटेलिंग कर रही हूँ। तो श्रुत ज्ञान के पहले कहाँ हुआ मति ज्ञान, लेकिन श्रुत ज्ञान के पहले पहला श्रुत ज्ञान, उससे पहले पहला श्रुत ज्ञान, उससे पहले पहला, फिर क्या था, मति ज्ञान था ही ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा परंपरा कारण मति ज्ञान होता है। गॉट इट। हम्म मति ज्ञान मात्र प्रमाणात्मक है, यह प्रमाण तथा नए दोनों रूप होता है। देखो, मति ज्ञान प्रमाणात्मक है क्यों कहा, क्योंकि उसमें भेद अभेद ज्यादा नहीं होते हैं। माने कैसे है, हमने उसका निर्णय कर लिया तो वो जो भी है वो सच्चा है, उसमें डाउट या ये नहीं होता है, नहीं है। हाँ संदेह है मति ज्ञान में। लेकिन श्रुत ज्ञान में बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे भेद प्रभेदों से हम उसको जानते हैं, विवक्षा लगाते हैं, अपेक्षाकृत कथन करते हैं। तो इसीलिए वहां पे प्रमाण और नए दोनों की बात आती है। जी श्रुत जी ज्ञान जी। में ही लगते हैं, मति ज्ञान में नहीं लगते हैं। हाँ, इससे तत्व सुना समझा जा सकता है, सीधे ही इस ज्ञान से तत्व का निर्णय तथा तत्वोपलब्धि नहीं होती है। जैसे दर्शनोपयोग के कहा ना, इसमें मैंने हम्म। जाना, लेकिन मैं निर्णय कहाँ करूंगी, वो तो श्रुत ज्ञान ज्ञान में। में ही। मति ज्ञान में निर्णय नहीं होता है, मैं जानती हूँ पूरा, जो फैक्ट है उसको मैंने जाना, लेकिन मुझे निर्णय जो करना है, कौन सा वाला, हित कहा, तत्व ज्ञान का। ये जैसे मैंने क्या कहा, ये देखा और मैंने कहा ये पेंसिल है, बस मैंने जाना, लेकिन मैंने श्रुत ज्ञान में का क्या कहा, अरे ये पर है, ये मैं नहीं हूँ, ये श्रुत हम्म। ज्ञान हुआ। तत्व निर्णय किया, ये अजीब तत्व है, ये मैं जीव हूँ, मैं इसमें नहीं हूँ। ये सब जो भी है वो श्रुत ज्ञान में होता है, मति ज्ञान में नहीं। मति ज्ञान में हम ज्ञान करते हैं सिर्फ। जानती बस। हाँ। हाँ, मुख्यतः से इन ज्ञान से माध्यम से ही तत्व का निर्णय और तत्वोपलब्धि होती है। हाँ, ये इसमें पांच इंद्रिय के निमित्तता मुख्य है, और हम्म। संगी जीव से इस ज्ञान में मन की निमित्तता मुख्य है। श्रुत मनीन्द्रियस्य, ऐसा कहा जाता है। ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है, श्रुत हाँ, श्रुत मतीन्द्रियस्य। मनीन्द्रिय। यहाँ पे पांच इंद्रिया और मन की से ज्ञान होता है, लेकिन मुख्य इंद्रिया पांच इंद्रिया रहती है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान की मुख्य मन की मुख्यता ज्यादा है, क्योंकि हम विकल्प में क्या करते हैं, उहापोह करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तत्व निर्णय, ये सब जो करते हैं वो शुद्ध ज्ञान में किया जाता है। ये क्लियर हुआ, मति ज्ञान शुद्ध हम्म ज्ञान। हम्म हम्म जी। चक्षु दर्शन, ये तो हमें क्लियर है ना, इसको पढ़े क्या। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन चक्षु के, जो चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयक्षम से जो पहली वाली ज्ञान वाला जो होता है, या फिर दर्शन का लगा लो तो वो चक्षु दर्शन है। और अचक्षु दर्शन क्या है, अचक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयक्षम है। ये चक्षु इंद्रिय के ज्ञान से पहले होने वाला होता है, और ये रेस्ट ऑफ चक्षु को छोड़ के अन्य सभी इंद्रियों से पहले वाले होने की
दशा है अचक्षु दर्शन। हाँ, ये चार हम्म इंद्रिय जीवों के प्रारंभ में होता है। माने चतुर इंद्रिय जीव होगा ना, तो उसके आगे ही चक्षु इंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय को भी होगा, क्योंकि वो सीक्वेंस से ही रहता है। पहला इंद्रिय हम्म होगा तो स्पर्श इंद्रिय ही होगा, दूसरा इंद्रिय है तो स्पर्श रसना, तीसरा है तो स्पर्श रसना घ्राण, इसी सीक्वेंस से जाते हैं। ओके, यहाँ पे अचक्षु दर्शन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीवों को, सभी छद्मस्तों को आ जाता है, लेकिन चक्षु इंद्रिय चार इंद्रिय से लेके आगे की जीवों को होता है। ये अनादि काल से नहीं होता है, क्योंकि चक्षु से चालू होता है, और चक्षु दर्शन सभी को होता है, तो अनादि काल से होता है हमें। हाँ, आत्मबुद्धि के समय में होने वाला ज्ञानोपयोग के पूर्व नियम से यह नहीं होता है। जैसे मुझे आत्मानुभूति करनी है तो चक्षु इंद्र की जरूरत नहीं होती है, हाँ लेकिन अब आत्मानुभूति करना है तो वो जो ज्ञानोपयोग है ना, उसके पूर्व हाँ दर्शनोपयोग होता है। तो जो दर्शनोपयोग होता है, तो वो ये अन्य नहीं है। माने आत्मभूति के समय होने वाला ज्ञानोपयोग के पूर्व यही दर्शन होता है, अन्य नहीं होता है, अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि चक्षु की इंद्रिय नहीं होता है ना। हम बाह्य पदार्थ तो देखने के लिए चक्षु इंद्रिय यूज करते हैं, तो मुझे जी, आत्मा को देखना तो उसकी जरूरत नहीं होती। नहीं है, हम्म, हाँ। मात्र चक्षु इंद्रिय संबंधी कुमति और सुमति के पूर्व ही होता है, लेकिन ये जो है वो सबसे पहले होता है। हाँ, क्योंकि सभी इंद्रियों के पहले ये ज्ञान के पहले ये अचक्षु इंद्रिय दर्शन, सॉरी, अचक्षु दर्शन होता है। ये अभी जो मैंने कहा वो सभी को समझ में आया है क्या? मैं जो ये है ना, मैं आपको भेज दूंगी, तो हाँ आपको दीदी, पढ़ना है हाँ हाँ तो हाँ एक बार, हाँ, बहुत अच्छा। या फिर आप, मैं ये फाइल ही शेयर करती हूँ, इसमें से ये तो एक्चुअली वितराग विज्ञान पाठमाला का है। इसमें अच्छा, देखिए, देखिए हमने जो देखा तो ये सब है उपयोग, ये चैप्टर है। प्रमाण, सम्यक ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष में हमने साम्यवहारिक मति ज्ञान देखा था, और पारमार्थिक, पारमार्थिक। पारमार्थिक अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, सकल में केवल ज्ञान, और परोक्ष में स्मृति, प्रतिभि, तर्क आदि। ये हाँ, क्लियर आपको पता? मैंने ये किया हुआ था, हमने, याद है सभी को? प्रत्यभिज्ञान म्हणजे काय व? प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान म्हणजे जोड़ ज्ञान। मैंने कुछ स्मृति से कुछ याद किया, और सामने जो देखा उसमें कंपेयर किया। ये वही हाँ। देवदत्त है जिसको मैंने कल देखा था। हाँ हम्म हाँ, ये आलं आलं. प्रत्यभिज्ञान है। हाँ, फिर प्रमाण ज्ञान जो है तो वो प्रत्यक्ष और परोक्ष होते हैं। ये विकल, सकल, विकल में अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, सकल में केवल ज्ञान, परोक्ष में मति, श्रुत ज्ञान। ये भी हमारा हो चुका है, सिर्फ चार्ट वाइज यहाँ पे अच्छी तरह दिखाया है, इसीलिए मैंने यहाँ से ले लिया। हम्म. तो ये चैप्टर हमारा ज्ञानोपयोग और इसमें से था, तो वो पूरा हो गया है। किसी को इसमें कुछ भी डाउट है? नहीं। हम्म, क्लियर है? अभी समझता है, बाद में भूल जाता है. नहीं नहीं, ऐसा मत करो, होगा होगा। हाँ, अभी देखिए, हमने अभी सब जो कल में समझता है. किया था ना, उसका ही मैं रिवाइज कर रही हूँ। 10 मिनट है हमारे पास, उसका ही रिवाइज कर रही हूँ जो जी हमने जी कल किया, कषाय। हाँ, तो जी देखिए, यहाँ कषाय के भेद है। जी। सामान्य कषाय एक ही है, विशेष से चार कषाय है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन। ओके, हाँ जो क्रोधादि चौकड़ी की अपेक्षा, माने उसके और भेद करेंगे। चार कषाय बोली: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। ये चार जी। उंगलियां आपको दिख रहे हैं, ये याद में रखना, नहीं क्योंकि दीदी, ये वीडियो क्या है आपका? शेयर किया ना मैंने, सॉरी। तो हाँ, यहाँ पे देखना, चार उंगलियां है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। एक होगी तो चार उंगलियों पे चार जमा लेना, मैंने याद में रखना कि ये अनंतानुबंधी है, ये अप्रत्याख्यान है, ये प्रत्याख्यान है, प्रत्यख्यान और है, ये संजय। संजुलन। इसके और चार भेद हो जाते हैं। तो अनंतानुबंधी कितने प्रकार की है? तो क्रोध, मान, माया, मान, लोभ। माया, तो लोभ। चार, चार ऐसे, चार चौक 16 ऐसे भेद होते हैं। हाँ, हाँ, तो 16 भेद। 16।
नौ कषाय सहित चौकड़ी। तो नौ कषाय सहित जो चौकड़ी है, तो ये नौ कषाय ये 16 में ऐड हो जाते हैं तो 25 हो जाते हैं। और हम्म। अगर उदय की अपेक्षा देखेंगे समझ तो आते थी। नौ का क्रोध में, हाँ मैं बताती हूँ, नौ कषाय का बताती हूँ। ये पूरा ये करती हूँ, फिर नीचे में नौ कषाय है। तो ये जब मैंने क्रोध किया तो मेरा देखो अनंतानुबंधी का क्रोध मेरा चल रहा है, आपका भी अनंतानुबंधी का क्रोध चल रहा है, लेकिन क्रोध में भी आपकी इंटेंसिटी और मेरी इंटेंसिटी अलग अलग। तो इससे असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो जाते हैं। मेरा कितने का उदय आ रहा है, या माने माइन्यूट हर एक जीव की अपेक्षा उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है कषायों की। इसीलिए बहुत सारे भेद भी कहे जाते हैं कषाय। ओके, ये क्लियर हुआ आपको? चार जी। माने जो भेद, 1, 4, 16, 25 और असंख्यात लोक प्रमाण। अभी जो कषाय है 25 वाली, तो 16 कषाय और 9 9 कषाय। नौ कसाय। तो 16 क्रोध मान माया लोभ और फिर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, वही है चार्ट जो हमने अभी हाथ पे गिनाया था। और 9 कषाय कौन सी होती है? 9 कषाय को ईशत हास कषाय भी रति कहते अरति शोक भय जुगुप्सा। हाँ ये त्रिवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। हैं। बरोबर। हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद वेद नपुंसक। नपुंसक वेद। नपुंसक। हाँ, ये सब कथा है, ये हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं जब कर्म दूसरा अध्याय हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या है। अभी सिर्फ उसके नाम देख लो और आगे चलते हैं। हाँ, तो ये कषाय का चार्ट हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? हमने कषाय की दो डेफिनेशन किए थे। एक कृषति इति कषायः, माने जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहा। और कृषति इति कषायः, जैसे किसान हल चलाता है तब वो क्या करता है, बीज बोता है। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, मिथ्यात्व का बीज डालती हूँ और फिर क्या करती हूँ, उसका सेवा करती हूँ मिथ्यात्व की। अरे ये बहुत अच्छा है, ये मेरा घर है, ये मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ, ये क्या है, ये सब कषाय है। ये मिथ्यात्व का जो पुष्ट डाला है, उसमें मैं राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसी सेवा करती हूँ ये बीज की, मिथ्यात्व की। इससे फल क्या आता है, तो मैं पूरे संसार में परिभ्रमण ही करती हूँ। ओके, तो ये दोनों विवक्षा कषाय की आती है। अभी मुझे बताना, कषाय के बारे में किसी को कुछ डाउट है क्या? जो मैंने पिछली बार जो हम कर रहे थे उसमें रिवाइज करते टाइम में मैंने बोला था मैं फिर से लूंगी। तो इसमें किसी को कषाय का डाउट है क्या? नहीं हम्म। नहीं नहीं। हाँ, ये हमारा हो चुका है। हाँ, तो अभी हम योग की तरफ जाएंगे। ओके, तो योग का भी शॉर्ट में हम देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर चारित्र का भी देखो। देखो, हम्म, योग, भाव योग, द्रव्य योग। पहले क्या देखो, भाव योग, कर्म न कर्म ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष। हाँ, देखो पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, कषाय कर रही हूँ। हाँ, हम्म कषाय सही। तो मेरा क्या हो रहा है, जब भी मैं कषाय करती हूँ तो कषाय का माध्यम जो होता है, तो आइदर मैं वचन से कुछ तो बोलती हूँ, किसी को दुख पहुंचाती हूँ, या मन में कुछ इमेजिन करके किसी को तकलीफ देने का भाव करती हूँ, या काय से मैं कुछ क्रिया करती हूँ। तो ये तीन माध्यमों से मेरी जो चेष्टा क्रिया होती है, जिसमें ये शरीर नाम कर्म और अंगोपांग का माध्यम मीडियम होता है, जिससे मुझे ये शरीर मिला है और उससे मैं ये क्रियाएं करती हूँ। उससे क्या होता है, मेरे आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, मेरे आत्म प्रदेश हिलते हैं, क्योंकि ये कषाय रूप विभाव परिणमन हुआ है। ये मनोवचक काय की प्रवृत्ति हुई है, जिसके वजह से मेरे आत्म प्रदेश क्या हो जाते हैं, सकंप होते हैं, कंपन सहित होते हैं। तो ये क्या हो गया, द्रव्य योग हो गया। लेकिन पहले तो वो जो कंपन आत्म प्रदेशों में जो कंपन होने वाला है, उसकी शक्ति तो होनी चाहिए ना। तो वो शक्ति को, हम्म।
शक्ति विशेष को भाव योग कहा। मुझ में वो शक्ति मौजूद है जिससे ये कंपन होते हैं, और कंपन के वजह से मैं कर्म और भाव। नो ग्रहण कर। ओके, अब क्लियर हुआ थोड़ा सा? जी जी। हाँ, तो ये जो है, देखो तो यहाँ पे भाव हुए, फिर कर्म, आठ प्रदेशों में कंपन। ये जो आत्म प्रदेशों में कंपन की शक्ति इस भाव योग। वो है भाव, हाँ। हाँ, और द्रव्य योग में आप लेना, वो जो एक्चुअली में आत्म प्रदेश है वो कंपनित होते हैं, हिलते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या है। तो वो वाइब्रेशन का कारण क्या है? तो मेरी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, और उसमें क्या प्रवृत्ति है। करती, प्रति समय में कारमाण वर्गणा को ग्रहण हाँ, करती हूँ। जुड़ जाती। और ये शरीर टिकता है ना हमारा, तो नो कर्म वर्गणा, माने औदारिक शरीर अभी मेरा है, तो हम्म। हम्म। तेजस कारमान शरीर में गारमेंट। जो हाँ। कर्म है वो न कर्म रूप रूप शरीर को भी मैं ग्रहण करती हूँ। ओके, हमने ये देखा हुआ था वर्गणा के इसमें, और ये तीन शरीर में। तो कर्म इज अ कारमान वर्गणा, और नो कर्म इज अ तीन स्वरूप शरीर जो मेरे पास अभी है। एक तो औदारिक शरीर है, तो आहार वर्गणा से बना है। तेजस हम्म। शरीर है, तेजस वर्गणा लगेगी। और जो कि कार्बन गारमेंट। वर्गणा है, बन गया, हो गया। तो ये तीन स्वरूप में, यहाँ पे तीन शरीर रूप होने योग्य आहार वर्गणा लेना। तो वहां पे जो तीन शरीर रूप आए हैं, तो वो औदारिक आदि तीन है, औदारिक वैक्रिक आहार। हाँ। हाँ, ये तीन लेना। तो ये जो है, इसको ग्रहण करने के लिए जो भी परमाणु मैं ग्रहण करती हूँ, तो इसके निमित्त से, माने ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस है, निमित्त नैमित्तिक कथन है। यहाँ पे मैंने भाव किए, वैसे ही क्या हो गया, क्रिया भी हो गई। माने बाहर हम्म। में क्रिया करती हूँ, वैसे ही अंदर में भाव चल रहे हैं। उस भावों से मेरे आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है, कंपन से योग हो रहा है, और ऐसी शक्ति मेरे पास होती है। ये भाव, दीदी वीडियो ये चालू शक्ति। करिए आप अपना। हाँ, ये जब भी मैं क्या करती हूँ, भाव करती हूँ, तो देखो 13वें गुणस्थान में भी योग होता है, क्योंकि वहां पे भी विकल्प है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वचन रूप है। इंटेंशनली नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ न कुछ कर्मों की अवस्था होती है ना, अघाती कर्म है ना, उनका परम औदारिक शरीर भी होता है ना, उस अपेक्षा से वहां पे भी सयोग केवली कहा। अयोग केवली में क्या हुआ? अयोग केवली में शरीर हट गया। नो हाँ, कर्म, कर्म को मैं ग्रहण हट नहीं गए। करती हूँ। है, सिर्फ अंदर का बैलेंस में कितने एकदम बहुत लघु अंतर्मूर्त का काल है। वो अंतर्मूर्त माने रू 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 लू लू, ऐसे सिर्फ पांच स्वर मैं बोलूंगी और वो चला जाएगा टाइम। उसमें सिर्फ मैं अकाउंट खाली करने वाली हूँ। उदय के उदय आके प्रकृतियां चली जाएंगी और मैं मोक्ष प्राप्त करूंगी। तो वहां पे शरीर नहीं होता है, सिर्फ उदय होता है, वहां पे बंध नहीं होता है। तो कर्म नो कर्म परमाणु में ग्रहण नहीं करती हूँ वहां पे, इसीलिए उसको अयोग केवली गुणस्थान कहा, हम्म। जो कि उदय है। और सिद्ध अवस्था में तो मैं कुछ भी कर्म ग्रहण नहीं करती हूँ, तो वहां पे तो नहीं। योग का होना सवाल ही नहीं होता है। ये क्लियर हुआ? जी। ओके, हाँ। तो अभी योग क्लियर हो गए आपको? हम्म। अभी लास्ट का जो है, सॉरी मैंने वही ये किया था। दीदी ये जो देखो, चार्ट आपने दिखाया है ना वो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो हम लोगों को मैं याद करने में सुविधा रहेगी। नहीं, मैं भेज दूंगी ये। और ये ना प्रकाश विकास जी छाबड़ा और उनकी धर्मपत्नी है ना, उन्होंने ये उनके इसमें बनाए हैं। ये जो अच्छा। जैन हाँ जैन दीदी, इंदौर में मिल कोश, जाएंगी ये बुक? बुक नहीं, उनके ऑनलाइन देखो, यहाँ पे लिखा है हाँ www.jainkosh.org। हाँ हाँ तो हाँ, जो जैन कोश, हाँ। मिल जाएगा, मिल जाएगा। वो जैन साइट पे जैन गए, कोश में क्या डालने का है दीदी? जैन कोश में वो चार्ट का क्या नाम, मैंने वो किताब बुक का क्या नाम डालना है?
बुक नहीं, वहां पे स्टडी मटेरियल करके एक टैब होती है, तो वहां पे जाके ये है। लेकिन मैं ये यहाँ पे डालूंगी, वहां पे आप ढूंढने जाओगे ना तो बहुत जगह पे बहुत सारा विवरण है वहां पे, तो ये ढूंढना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो हाँ मैंने अपने लगता है ना उतना ही निकाला है, बहुत ज्यादा देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये मैं आपको भेज देती हूँ, लेकिन वो जी उनके जी, साइट भेज से। दीजिए आप। हाँ देखिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, अभी हम चारित्र की बात कर रहे हैं। ओके, जी। इसको हमने देखा था। तो ये क्या है, अनंतानुबंधी में क्या करता है, तत्व श्रद्धान रूप सम्यक्त्व नहीं होने देता, मुझे तत्वार्थ का श्रद्धान ही नहीं करने देता, क्योंकि अभी हाँ मेरा हाँ अनंत जो है ना, तो मैं संसार में भ्रमण करूंगी, मेरे साथ मिथ्यात्व रहेगा। लेकिन मैं जब भी अनंतानुबंधी का नाश करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैं पांचवे गुणस्थान में जाऊंगी, सॉरी चौथे गुणस्थान पांच में में, जाऊंगी। चौथे। नहीं, चौथे अनंतानुबंधी का नाश हो गया तो क्या हो जाएगा, तत्व श्रद्धान हो जाएगा। तब मैं हाँ क्या चौथे। कहलाऊं, तो मुझ में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होगा, जिसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी कहा, क्योंकि सम्यक्त्व पैदा हो गया, सम्यक्त्व प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, इसीलिए उसका नाम सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा। लेकिन हम स्वरूपाचरण चारित्र क्यों कहते हैं, एक्चुअली सभी में स्वरूपाचरण चारित्र है, स्वरूप में आचरण करना। हम्म। लेकिन यह पहली बार मैंने अनुभूति की ना, स्वरूप में लीन हो गई, तो यहाँ पे इसीलिए उसकी मुख्यता ज्यादा कही गई है। और यहाँ पे कहा गया है यह स्वरूपाचरण चारित्र है। फिर जब मैं अप्रत्याख्यानावरण कर्म का क्या करती हूँ, अभाव करती हूँ, तो क्या हो जाता है, देश जी। चारित्र, जब भी मैंने अभाव किया तो देश चारित्र प्रकट हो गया। मेरे पास अप्रत्याख्यानावरण है तो क्या हो जाएगा, मुझे देश चारित्र प्रकट नहीं होगा। हाँ मेरे पास अभी देखो, अप्रत्याख्यानावरण मेरे पास है मान लो, तो मैं देश चारित्र प्रकट नहीं कर पाऊंगी। हाँ ये त्याग भी नहीं होने देता है, कौन, हम्म अप्रत्याख्यानावरण। तो मैंने उसका अभाव किया, अब तो देश चारित्र प्रकट होगा। जिसका घात किया है वो प्रकट हो जाता है उसका अभाव करने से। हम्म। तो अभी प्रत्याख्यानावरण क्या है, तो उससे सकल चारित्र प्रकट नहीं होता, मुनि लायक महाव्रत आदि कहने के भाव नहीं होते, पूर्ण त्याग नहीं होता है। हम्म। प्रत्याख्यानावरण, उसका अभाव कर दूंगी तो सकल चारित्र प्राप्त हो जाए। ये था वैसे क्या ही था। संजलन, संजलन में क्या है, संजलन में यथाख्यात चारित्र का घात होता है, जो संयम के साथ प्रज्वलित रहे वैसा वाला नहीं होता है। माने फॉर एग्जाम्पल, ये कौन से गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र होता है, जहाँ पे पूरी कषाय जाती है, पूरी कषाय जाती है, संजलन भी जब नहीं रहता है तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। यथाख्यात चारित्र में पूर्ण कषायों का अभाव हो जाता है। दीदी जब कौन से तक वो गुण स्थान में होगा, बार पांचवा में। 11, 12, 13, 14 और आगे हाँ यथाख्यात चारित्र होता है। तो अभी इसी को मैंने एक्चुअली एक, यही जो चार्ट है ना, वो एक्चुअली एक पीडीएफ में डाले थे, लेकिन वो ना इमेज में अच्छी तरह से नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाया यहाँ पे। तो इतना ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं, वो नीचे चार्ट है लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों हाँ हाँ, आ वो। गया आ गया। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो चारित्र देखा, स्वरूपाचरण चारित्र, चारित्र में रमता। पहला देखा सौम्यत्वाचरण चारित्र, जो चतुर्थ गुणस्थान में होता है, उसमें जी। मिथ्यात्व अनंताबंदी का अभाव होता है। अभाव। फिर चरण चारित्र, उसमें क्या होता है, देश संयमाचरण चारित्र पांचवे गुणस्थान में है, 11 प्रतिमा हाँ होती है, वहां पे अप्रत्याख्याना का अभाव हो जाता है। फिर सकल हाँ। संयमाचरण चारित्र में सकल चारित्र, जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, आठवां 10वां नौवां गुणस्थान 10वां। है, जो कि प्रत्याख्यानावरण का अभाव होने से हाँ, प्राप्त हो। और फिर यथाख्यात चारित्र है, जो संजलन का 11 12 अभाव, 13 14। 14 और सिद्धांत। ये सभी को क्लियर होगा अभी तक जो था। हाँ बहुत अच्छा किया जी दीदी, जी रिवीजन दीदी। करा दिया। हाँ हाँ जी हो गया जी। हाँ हाँ। अभी देखिए, दो चीजें मैं बोलती हूँ, ये जो योग है ना, योग, ये युज धातु से बना है। तो ये युज धातु क्या बोलता है, जुड़ना।
तो बाह्य वस्तु में जब भी मैं जुड़ती हूं तो योग होता है। ओके। हाँ। हाँ। और जैसे आपको भाव योग द्रव्य योग विजिबल नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे हम तर्क अनुमान से, जैसे दूध में घी है कि नहीं, है। तो ऐसे तो मुझे लिखते नहीं है, लेकिन है ये मैं मानती हूँ ना। तो वैसे जी। ही ये दिखते नहीं है लेकिन है। मैं मेरे ज्ञान चक्षु से देखूंगी कि मैंने बाह्य वस्तु में जुड़ी हूं ना, तो मेरे पास योग है। तो इसीलिए पूरी हाँ, कषाय जाती है, पूरा सब हमारा अकाउंट क्लियर हो जाता है। और फिर योगों का लास्ट में जाना होता है। ओके। कसाय होगी दीदी, कसाय पर के निमित्त से ही होगी, है ना? पर निमित्त होता है, जो भी हाँ, क्रिया निमित्त होती है ना, रहेगा, करता कुछ नहीं तो है। हाँ, पर क्रिया में कंपल्सरी निमित्त प्रेजेंट होता है, तो वो होती है। ओके। तो कभी कभी हम शुभ योग अशुभ योग ऐसे स्थूल बात करते हैं, जैसे पूजा किया आपने तो आपका शुभ योग चल रहा है, या फिर कुछ पाप किया तो अशुभ योग चल रहा है, ये हम कहते हैं। हाँ, ये स्थूल कथन है। ओके। हम्म। लेकिन एक्चुअली बाह्य क्रिया से योग नहीं होते हैं, ये मेरे भाव अंतरंग है, क्रिया से। से ही योग होते हैं, जिसमें मन वचन काय निमित्तता होता है। ये और मन वचन काय के माध्यम कौन से है, तो शुभ अशुभ। माने हम रिवर्स इंजीनियरिंग में लगाओगे, तो पहले जो भाव है, तो फिर मन वचन काय की क्रिया, और उसके ऊपर माने जो है मीडियम कि मैं पूजा कर रही हूँ तो शुभ और अशुभ, ऐसा हम लगा लेते हैं। हम्म। ओके। तो योग की प्रवृत्ति प्रदेश संबंधी होती है, वो द्रव्यात्मक है। प्रदेश, आत्मा प्रदेश जो द्रव्य है ना, आत्मा के प्रदेश तो द्रव्यात्मक होती है। और जो भावात्मक होती है वो क्या है, ज्ञान दर्शन भावात्मक होता है। योग प्रवृत्ति द्रव्यात्मक है, लेकिन ज्ञान दर्शन का जो व्यवहार होता है वो भावात्मक होता है, हमारे परिणामों से होता है। हम्म। ओके। फिर अभी हमें जितना है हो चुका है क्लियर, जितना करना था। अभी हम सुख से जाएंगे अगली बार, कल का। ओके। अभी किसी को डाउट है इसमें चारित्र में, अरे ये तो रह गया, ठीक है। कल वो जो 8 मद 8 गुण वो करने थे ना, उससे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाएंगे। हम्म। दीदी हमको अनुजीवी और प्रतिजीवी समझना है, अच्छे से दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं। ओके। कल हम उसको भी देखेंगे। जी जी जी। हम्म। जी। हम्म। ठीक है। चले। ओके। सभी को जय जिनेन्द्र, लेकिन पहले जिनवानी स्तुति करेंगे। निज 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 निधि में तुम्हें बताई, बताई, दस यह उपकार आहार है, इसके लिए नाशत वंदना शतबार है। नाशत बार है। पाठ सर्ग करिए।